हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रुप प्रशांत में। और मैं प्रशांत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने कंप्यूटर स्टूडियो सेंटर खोल रखा है और अब आप उसको चलाने लग गए हो या फिर चला रहे हो काफ़ी टाइम से, तो अब उसमें बहुत बड़ा ये क्वेश्चन उठता है कि क्या हमें एग्ज़ाम भी लेना चाहिए स्टूडेंट का, क्योंकि सर्टिफिकेट देने से पहले एग्ज़ाम लेना ज़रूरी है। ये बहुत सारा क्वेश्चन आता है, आपके माइंड में आता भी होगा और बहुतों ने मेरे को कमेंट करके भी पूछा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन्हीं सभी का जवाब देने के लिए इस वीडियो को रेडी कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी आप वो आपका 1 महीने का कोर्स हो या फिर आपके 3 मंथ का कोर्स हो या 1 ईयर का कोर्स हो, कितने भी कोर्स हों, कोई सा भी ड्यूरेशन हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई 1 साल वाले में एग्ज़ाम लेना ज़रूरी है। एग्ज़ाम आपको हर एक में लेना पड़ेगा। अब उसका क्या कॉन्सेप्ट है लेने का, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। तो देखिए, मैंने ये पाया कि अगर हम ऐसे ही उनको सर्टिफिकेट दे देंगे विदाउट एग्ज़ाम लिए, तो उससे वो स्टूडेंट वैल्यू नहीं समझता उस चीज़ की। वो समझता है कि ये यहाँ पर ऐसे ही मिल जाएगा और हमें एग्ज़ाम वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है और ऐसे ही हमको ग्रेड ये सेंटर वाले दे देंगे। और बहुत जगह ऐसा होता है, ठीक है। वहाँ कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाता, आपकी बस फीस आ गई, ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको दे दिया जाता है और ना कोई एग्ज़ाम लिया जाता है, कुछ भी नहीं लिया जाता। तो स्टूडेंट उस चीज़ को देखता है कि यहाँ कोई ज़्यादा मतलब रूल्स नहीं है। तो मेरा सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी मेरा चैनल देखते हैं या फिर पहली बार देख रहे हैं, तो आप लोग अगर छोटा भी कोर्स करा रहे हैं या बड़ा कोर्स करा रहे हैं तो एग्ज़ाम ज़रूर लें। उससे सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा आपके सेंटर की, जो आपकी क्वालिटी है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आप कोई भी एग्ज़ाम लेते हैं उसमें आप ए ग्रेड का होगा, बी ग्रेड का बच्चा होगा और कोई कोई एक ऐसा भी होगा जो बिल्कुल एवरेज होगा, मतलब और कोई ऐसा भी होगा जो फेल हो जाएगा। तो हर तरीके का आपको पता चल जाएगा, आपको उसको री एग्ज़ाम लेना है फिर उसका। तो इस तरीके से रखेंगे तो और एक डेट बनाएंगे कि आपको इस बैच का एग्ज़ाम इस डेट को है, इस बैच का एग्ज़ाम इस डेट को है, जैसे जैसे उनका कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो इससे बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी और आपके सेंटर की भी वैल्यू बढ़ेगी और आपकी जो सेंटर की इमेज है वो डाउन नहीं होगी। तो सबसे बड़ी बात है, सेंटर की इमेज डाउन नहीं करनी है, आपको अपनी गुडविल बनाए रखना है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है आप रूल्स फॉलो करें। अगर रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे तो फिर मनमानी करेंगे स्टूडेंट और उन्हें कोई फ़ायदा नहीं है। वो कहीं और से बनवा लेंगे हम सर्टिफिकेट, आप नहीं दे रहे तो आप एग्ज़ाम ले रहे हो, जो भी कर रहे हो। तो आपको पहले ही कहना है कि आपका कोर्स होने के बाद एक एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम हमारे सेंटर पे ही होगा और उसमें जो भी आपका ग्रेड के अकॉर्डिंग होगा वो प्रैक्टिकल बेस पे होता है और एक आपका थ्योरी बेस पे होता है। तो उसको मिला के आपको एक ग्रेड मिलेगा, ठीक है। परसेंटेज बनेगी, उसके बाद आपको ग्रेड मिलेगा, वो आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन हो जाएगा। तो इसलिए आप प्रैक्टिकली उनका एग्ज़ाम लें, थ्योरेटिकल लें, ऑब्जेक्टिव टाइप लें, कैसा भी लें एग्ज़ाम, बट एग्ज़ाम आप लेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा आपकी इमेज बढ़ेगी, आपके सेंटर की इमेज बढ़ेगी। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। बहुत सारे सेंटर हैं जो ऐसी सर्टिफिकेट दे रहे हैं और ना कोई एग्ज़ाम ले रहे हैं, ना कुछ ले रहे हैं, तो फिर उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट उनकी कहीं न कहीं इमेज डाउन हो रही है। ये उनको अभी पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा। तो क्योंकि जब वो एग्ज़ाम पैटर्न शुरू भी करेंगे ना, तो स्टूडेंट जो कहेंगे वो तो उनका तो आपने ऐसे ही दे दिया था सर्टिफिकेट, पिछले साल पढ़ गए या तो पिछले महीने पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये बातें वो हैं जो मेरी नॉलेज में आती हैं। इस वजह से एक्सपीरियंस इसलिए ज़रूरी है और मैं आपको वही चीज़ें बताता हूँ जो मेरे साथ हो रही हैं या फिर हो चुकी हैं और उनका एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, को वो प्रॉब्लम ना आए जो मेरे को आ चुकी हैं या और सेंटर को भी आ चुकी हैं। इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना है, पूरा समझना है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना है और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाना है। तो कहने का मतलब यही था कि आपको एग्ज़ाम लेना ज़रूरी है। वो आप कैसा भी ले सकते हो, प्रैक्टिकली बेस पे ले सकते हो, थ्योरेटिकल बेस पे ले सकते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो, ठीक है। बाकी फिर जो भी उसका ग्रेड है उसके अकॉर्डिंग आपको उसको ग्रेड दे देना है, ठीक है, जो भी उसकी परसेंटेज बनती है। तो क्या वीडियो बनाने का मकसद यही था। बहुत लोगों के ये डाउट होंगे और वो ऐसे ही दे रहे होंगे, तो वो आप प्लीज़ ना दें, ऐसे एग्ज़ाम कराएं, उससे बहुत ज़्यादा सही रहेगा आपके सेंटर के लिए भी। और मेरी बात थी कहने की कि मैंने जो देखा
और मैंने जो एक्सपीरियंस किया उसके बेस पर मैंने आपको ये बात बता दी। आगे आपकी बात है मानिए या ना मानिए वो आपको देखना है, क्योंकि आपका सेंटर है। बट आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, मेरे को फॉलो करते हैं, तो फिर मेरा भी कुछ कर्तव्य है कि आपको बताऊं कि ऐसी चीज़ें आप ना करो जिससे आपकी इमेज डाउन हो जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। अगर कोई रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आप सभी को है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक पड़ा हुआ, वहाँ पे जाके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी भी वहाँ पर है, वहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको कॉल बैक करने की कोशिश करूँगा या फिर आपसे कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं, आगे कुछ और टॉपिक पर बात करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।